आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। अब आइए उपसर्ग क्या है उसकी परिभाषा हम जानें। शब्द के पहले जोड़े जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को उपसर्ग कहते हैं, यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है और उससे एक नए शब्द का निर्माण होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रति जोड़ निधि बराबर प्रतिनिधि, इसमें जो प्रति है वह है उपसर्ग, निधि है शब्द। तो प्रति और निधि के जुड़ने से प्रतिनिधि शब्द बना। इसमें निधि शब्द है और प्रति क्या है, उपसर्ग है। निधि में जब प्रति जुड़ गया तो वो प्रतिनिधि बन गया। इसी तरह से दुह जोड़ शासन हो गया दुशासन। यहाँ क्या है, दुह जो है उपसर्ग है और शासन एक शब्द है, दोनों के जुड़ने से दुशासन बना। इसी तरह से फी एक उपसर्ग है और सदी एक शब्द है, दोनों के जुड़ने से फीसदी एक नया शब्द बन गया। इसी तरह से अ एक उपसर्ग है, बोध एक शब्द है, दोनों के जोड़ने से अबोध शब्द बन गया जो कि नया है। आ एक उपसर्ग है, जन्म जो है वह शब्द है और दोनों के जुड़ने से आजन्म बन गया। इसी तरह से अभी एक उपसर्ग है, मान एक शब्द है, दोनों जब जुड़े तो एक नया शब्द बन गया अभिमान। इस तरह से हम देखते हैं कि जो निधि है, शासन है, सदी है, बोध है, जन्म है, मान है, ये सारे शब्द हैं। इनके आगे क्रमशः क्या जुड़े हैं, इनके आगे जुड़े हैं क्रमशः प्रति, दुह, फी, आ, अभी। ये 6 जो अभी हमने बतलाए ये सब उपसर्ग हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ प्रति, दुह, फी, आ और अभी उपसर्ग हैं जो निधि, शासन, सदी, बोध, जन्म और मान शब्दों में जुड़े हैं। अब हम देखें कि उपसर्ग के जुड़ने से क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है। तो पहला बदलाव ये ऐसा होता है कि एकदम से नया अर्थ वाला शब्द बनता है। जैसे प्रति जोड़ निधि बराबर प्रतिनिधि। निधि का मतलब क्या होता है, खजाना। लेकिन जब निधि में प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो हम देखते हैं कि क्या बनता है, प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि में तो कहीं खजाने का भाव है ही नहीं, तो इस तरह से एक नया अर्थ आ गया है। दूसरा, एकदम से विपरीत अर्थ वाला एक शब्द बन जाता है। जैसे अ जोड़ थाह बराबर अथाह। तो अब जो थाह है, थाह में अ लगने से अथाह हो जाता है, जो कि थाह का उल्टा अर्थ देता है अथाह में। इसी तरह से यहां देखिए कि अ जोड़ कारण, अकारण शब्द बन गया। तो अकारण, ये कारण शब्द में अ जुड़ने से एक जो नया शब्द बनता है उसका उल्टा अर्थ देता है, माने कारण का उल्टा अर्थ अकारण हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि यह जो नया शब्द बनता है एकदम विपरीत हो जाता है। और तीसरा होता है कि शब्द के अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा उसमें कुछ विशेषता आ जाती है। जैसे परिजोड़ भ्रमण बराबर परिभ्रमण। तो भ्रमण का जो अर्थ है उसमें परि जोड़ने से परिभ्रमण शब्द बना, जिसमें कि उसी के इर्द गिर्द एक खास तरह का भ्रमण के ही एक खास स्थिति का बतलाता है। इसी तरह से देखिए वी जोड़ हंसना बना विहंसना। तो हंसना का जो भाव है उसी का थोड़ा एक विशिष्ट रूप हुआ विहंसना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी शब्द में उपसर्ग लगने से जो नया शब्द बनता है उसकी 3 दिशाएं होती हैं, 3 गतियां होती हैं कि एक तो अर्थ जो है
एकदम से नया हो जाता है उस शब्द का, दूसरा है कि एकदम उसका उल्टा हो जाता है, और तीसरा होता है कि अर्थ वही रहता है, लगभग थोड़ा सा उसमें कुछ विशेषता आ जाती है। अब हम देखें कि हिंदी में शब्द जो आए हुए हैं 3 स्रोतों से आए हुए हैं। एक स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत जो है संस्कृत का है, हैं? तो संस्कृत का शब्द जिसको हम तत्सम कहते हैं। दूसरा है देशज, माने हमारी बोलियों से आया हुआ शब्द है। और तीसरा है विदेशज। विदेशज माने अरबी से, फारसी से, अंग्रेजी से, तुर्की से, इस तरह से दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि जिस स्रोत से शब्द है उसी स्रोत से उसमें उपसर्ग जोड़ना चाहिए, जुड़ता है, और जब नया शब्द बनता है तो वो ठीक अर्थ देता है। अब देखिए, जैसे शब्द है, यह संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत अप है, तो यह जो है उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है, तो अप जोड़ शब्द बना अपशब्द। तो इस तरह से संस्कृत का शब्द, संस्कृत का उपसर्ग दोनों मिला करके एक नया शब्द बना। इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृत का संस्कृत से। अब दूसरा देखिए देशज का, औ जोड़ गुण। यहां औ जो है उपसर्ग है, गुण क्या है? एक शब्द है, तो गुण इससे जुड़ने से शब्द बना अवगुण, यह देशज शब्द है। तीसरा देखिए कि ये गैर जोड़ कानूनी, तो ये कानूनी जो है यह है अरबी का शब्द, और इसी में जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है यह भी गैर जो है यह भी है अरबी का। तो इस तरह से गैर कानूनी शब्द बना, गैर जोड़ कानूनी बराबर गैर कानूनी। इसी तरह से अब देखिए यहां सब है, यह अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का उपसर्ग है, और इसमें शब्द क्या है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जो है अंग्रेजी का है। तो इस तरह से उपसर्ग हुआ सब जो अंग्रेजी का है, और इसी तरह से शब्द जो है यह अंग्रेजी का है, तो सब जोड़ इंस्पेक्टर बराबर सब इंस्पेक्टर। इस तरह से अंग्रेजी के शब्द में अंग्रेजी का उपसर्ग लगने से एक नया शब्द बना। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि अप को जो है इंस्पेक्टर के साथ जोड़ दें, या औ को कानून के साथ जोड़ दें, या गैर को शब्द के साथ जोड़ दें, या सब को गुण के साथ जोड़ दें। इस तरह से माने हम संस्कृत का उपसर्ग अगर जोड़ना है तो हम संस्कृत का ही शब्द लेंगे। अगर हमको देशज शब्द में जोड़ना है तो देशज ही उपसर्ग लेंगे। अगर हमको अरबी फारसी का शब्द है और उसमें अगर हमको उपसर्ग जोड़ना है तो वह अरबी फारसी का ही होना चाहिए। अगर अंग्रेजी का शब्द है और अगर हम उसमें जोड़ते हैं तो अंग्रेजी का ही उपसर्ग होना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि जिस भाषा का वो शब्द होता है, जिस स्रोत का वो शब्द होता है, उसी स्रोत से उपसर्ग भी जोड़ते हैं। एक यह नहीं हो सकता कि अंग्रेजी के क्या शब्द लें और उसमें हम जो है अरबी के का उपसर्ग लगा दें या अंग्रेजी का उपसर्ग लगा दें। इस तरह से हम देखते हैं कि जो शब्द जिस भाषा का होता है उपसर्ग भी उसी भाषा का लेकर के हम एक नया शब्द बनाते हैं।